फाइनेंशियल मार्केट को सरल भाषा में सीखने के लिए हमारे चैनल फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश को अभी सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने जाएंगे कि फॉरेक्स मार्केट में लीवरेज क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस होता है, हमारे ट्रेडिंग में क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है इस चीज को समझना। वो सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करने वाला है आज के वीडियो में। तो डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं लेवरेज से। लेवरेज का मतलब क्या होता है? लेवरेज एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें ब्रोकर ट्रेडर को कुछ पैसे उधार के तौर पे देता है, या फिर आप कह सकते हो कि ट्रेडर की बाइंग पावर या सेलिंग पावर बढ़ाता है। इसका मतलब ये होता है कि ट्रेडर के पास कुछ कुछ अमाउंट होते हैं जिसे वो मल्टीप्लाई करके उसे पावर देता है कि आप उससे 100 गुना ज्यादा का कैपिटल का एसेट खरीद सकते हो एंड अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। क्योंकि अगर मान लो, अगर ट्रेडर के पास $1000 है, ठीक है, उसमें अगर ब्रोकर कहता है कि आप इससे 100 गुना ज्यादा, मतलब $1,00,000 का, ठीक है, $1,00,000 का आप पोजीशन बना सकते हो। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? जो वो $1,000 में खरीद सकता था, अब वो $1,00,000 में खरीद सकता है। मतलब उसकी बाइंग पावर बढ़ चुकी है। मतलब $1,000 की जो बाइंग करने वाला था, अब वो $1,00,000 की बाइंग कर सकता है। तो इस तरह के मैकेनिज्म को लेवरेज कहते हैं। लेवरेज एक तरह से देखा जाए तो आपके पोटेंशियल रिटर्न्स को काफी ज्यादा एम्पलीफाई करता है, काफी मैग्नीफाई करता है। जो भी आपका प्रॉफिट $1,000 के ऊपर होने वाला था, अब वो आपको $1,00,000 के ऊपर होगा। ठीक है, इस तरह के आपको एडवांटेज मिलते हैं लेवरेज के। डेफिनेटली जहां पर आपको रिटर्न्स की बात की जा रही है कि आपका रिटर्न्स बढ़ सकता है, वहीं पे आपका रिस्क भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। मतलब जिस तरह से आपका रिटर्न या फिर प्रॉफिट मैग्नीफाई होता है, उसी तरह से आपका लॉस भी मैग्नीफाई हो जाता है। सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ प्राइस मूवमेंट पे आपका प्रॉफिट या लॉस दोनों भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं। लेवरेज अगर आपका बहुत ज्यादा है तो वो कैसे पॉसिबल है, थोड़ा हम एग्जांपल से समझेंगे। तो डेफिनेटली जैसे लेवरेज जो होता है एक रेशियो के माध्यम से आपको दर्शाया जाता है। लाइक आपको ब्रोकर जब आपको प्रोवाइड करेगा तो 50:1 या फिर 100:1 या 500:1। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा हम देखते हैं। 50:1 का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास ₹1 है या $1 है, तो ब्रोकर आपको $50 देगा ट्रेड करने के लिए। ठीक है, इट इज नथिंग बट 50/1, 50:1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपके पास $1 है तो ब्रोकर आपको $50 देगा, या फिर 50 टाइम्स ज्यादा का पोजीशन बनाने के लिए देगा। $1 है तो $50 का आप पोजीशन ले सकते हैं। ओके, सिमिलरली ये 100:1 में भी सेम वैसे ही होगा। लाइक अगर आपके पास $1 है तो आप $100 का पोजीशन बना पाएंगे। ठीक है, एंड इसी तरह से अगर आपके पास $1 है तो $500 का आप पोजीशन बना पाएंगे। इसका मीनिंग होता है 500:1 का। ठीक है, तो ये रेशियो से आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी ब्रोकर पे आप अकाउंट ओपन करते हैं तो लेवरेज का जो रेशियो होता है वो सिलेक्ट करना होता है, या फिर बाय डिफॉल्ट अगर कोई सिलेक्ट करके दे रहा है तो उसे पूछना होता है कि हमारे अकाउंट का लेवरेज रेशियो क्या है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये काइंड ऑफ मल्टीप्लायर होता है आपके ट्रेडिंग कैपिटल का। ठीक है, मतलब जैसे कि मैंने आपको बोला कि $1 होगा तो आप $500 का पोजीशन ले सकते हैं। आप अगर $10 है तो $5,000 का पोजीशन ले सकते हैं। अगर आपके अकाउंट में $100 है तो $50,000 का आप पोजीशन ले सकते हैं। तो इस तरह से लेवरेज काम करता है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको लेवरेज इतना दिया जा रहा है तो इसमें जितना ज्यादा मैग्नीफाइंग रिटर्न्स है, मैग्नीफाइंग प्रॉफिट होगा आपको, उस उतना ही ज्यादा, उतना ही सिग्निफिकेंटली आपको लॉस भी होने के चांसेस होते हैं। इस तरह का रिस्क इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, तो मान लेते हैं मैं एक एग्जांपल देता हूँ
कि मान लेते हैं मेरे पास $1000 का अकाउंट ओपन है, ठीक है। एक ब्रोकर के पास, फॉरेक्स ब्रोकर के पास मेरा $1000 का अकाउंट ओपन है। उसने मुझे बोला है कि आपके पास 100:1 का लेवरेज रेशियो है, ठीक है। तो अब क्या करता हूँ, जो करेंसी पेयर लाइक यूरो यूएसडी की मैं बात करूँ, ठीक है, यूरो यूएसडी की मैं बात करूँ, तो 1.23 समथिंग पे ट्रेड कर रहा है ये, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ ट्रेड कर रहा है ये, ओके। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं ले रहा हूँ मैं, जस्ट अप्रोक्सीमेट नियर बाई आसपास में होगा। तो 1.2345 एक रैंडम नंबर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि मान लेते हैं कि $1000 में, ठीक है, $1000 में जितनी क्वांटिटी आती मेरी, लेस से कि एक्स क्वांटिटी खरीद पाता मैं, $1000 में एक्स क्वांटिटी खरीद पाता मैं। तो क्या होता कि जो भी इसके प्राइस मूवमेंट होते तो वो $1000 के हिसाब से होते। अब क्या हो रहा है कि $1,00,000 का अकाउंट में मेरे $1000 ही है, बट मैं खरीद कितना पा रहा हूँ, $1,00,000 का क्वांटिटी खरीद पा रहा हूँ। ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, मेरा कैपिटल 100x बढ़ गया तो मेरा क्वांटिटी भी 100x बढ़ जाएगा। अब जो भी प्रॉफिट, मान लेते हैं यहाँ पे ₹1 का प्रॉफिट हो रहा था, तो यहाँ पे ₹100 का प्रॉफिट होगा या $100 का प्रॉफिट होगा। यहाँ अगर $1 का प्रॉफिट हो रहा था तो यहाँ पे $100 का प्रॉफिट होगा। अगर इसी केस में यहाँ पर अगर $1 का लॉस हो रहा था तो यहाँ पर भी मुझे $100 का लॉस होगा। मतलब जिस तरह से आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता है वैसे ही आपका लॉस भी मैक्सिमाइज हो जाता है। आपके अगर ट्रेडिंग कैपिटल के हिसाब से अगर आप ट्रेड लेते और वहां पे $1 का लॉस होता, तो उसी केस में लेवरेज रेशियो का फायदा उठाते हुए जब आप ट्रेड लेते, तो यहाँ पे आपको, सिंस आपका क्वांटिटी 100x हो गया, तो आपका लॉस भी 100x हो जाएगा। मतलब जहाँ पे $1 का लॉस हो रहा था यहाँ पर $100 का लॉस हो जाएगा। एंड जब मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होता है तो ये मूवमेंट भी काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो जो भी लॉसेस होते हैं वो भी काफी फास्ट मूव होते हैं, ऐसे आप देख सकते हो। इसके साथ ही हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि मार्जिन क्या होता है। मार्जिन फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है, तो इसे थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि मार्जिन इज ए अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, ठीक है। मार्जिन इज ए अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द ब्रोकर टू ओपन एंड मेंटेन द लेवरेज पोजीशन, ठीक है। जो भी आपका लेवरेज रेशियो है 50:1 का या 100:1 का या 500:1 का, तो एक ऐसा अमाउंट, ठीक है, एक ऐसा अमाउंट ऑफ कैपिटल जो ब्रोकर को रिक्वायरमेंट रहता है कि आप अपने जो ट्रेडर को क्या कहता है कि आप अपने अकाउंट में सो एंड सो अमाउंट ऑफ कैपिटल रखिए, सो दैट आपका जो भी लेवरेज पोजीशन है, ठीक है, आपका जो भी लेवरेज पोजीशन है उसे मैं ओपन करके रख पाऊंगा। अगर वो मार्जिन अमाउंट फुलफिल नहीं होता है तो उस पर ब्रोकर एक्शन लेता है। क्या एक्शन लेता है वो हम थोड़ा आगे देखेंगे। तो मार्जिन आपको समझ में आ गया। मार्जिन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड बाय द ब्रोकर टू ओपन एंड मेंटेन दी लेवरेज पोजीशन। जो ट्रेडर ने अपने लेवरेज रेशियो के हिसाब से जो भी पोजीशन लेके रखा हुआ है उसके लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रहता है ट्रेडिंग अकाउंट में, कि उतना अमाउंट वहां पर मेंटेन रहे, सो दैट आपका जो भी लेवरेज पोजीशन है, जो भी आपने पोजीशन लेके रखे हुए हैं वो ओपन रहेगा। अगर वो मेंटेन नहीं रहता है तो ब्रोकर को एक्शन लेना पड़ सकता है। तो ये जो मार्जिन होता है ये परसेंटेज के टर्म में डिफाइन किया जाता है। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ द टोटल पोजीशन साइज, ठीक है। जो भी टोटल पोजीशन साइज लिया है उसका कितना परसेंट मार्जिन रिक्वायर्ड होता है, कितना परसेंट ऑफ अमाउंट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में रहना चाहिए, वो सारी चीजें आपको ब्रोकर के डिटेल में पहले ही पता चल जाती है, ठीक है। या फिर ब्रोकर पहले ही ये आपको बता देता है कि सो एंड सो अमाउंट ऑफ मार्जिन रिक्वायर्ड रहेगा आपके पर्टिकुलर पोजीशन साइज के लिए, ठीक है। तो इसके साथ ही हम देखेंगे कि मार्जिन एक्चुअली कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो जैसे कि आप देखिए, अब क्या होता है, एक एग्जांपल लेते हैं कि एक ट्रेडर है जो चाहता है कि $1,00,000 का
एक पोजीशन ओपन करे, ठीक है। एंड उसको लेवरेज मिला हुआ है 100:1 का, ठीक है। ये सिंपल सी बात समझ में आ गई। एक ट्रेडर है जो $1 लाख का पोजीशन बनाना चाहता है जिसका लेवरेज है 100:1 का, मतलब क्या हुआ कि $1000 का कैपिटल रहना चाहिए उसका। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दे माइट नीड टू प्रोवाइड ए मार्जिन ऑफ 1% ऑफ पोजीशन साइज विच इज $1000। मतलब क्या हो रहा है कि जैसे $1 लाख का पोजीशन ट्रेडर को ओपन करना है, लाइक मुझे ही ओपन करना है। तो मान लेते हैं मुझे $1 लाख का पोजीशन ओपन करना है, लेवरेज है 100:1 का। तो कितना परसेंट ऑफ मार्जिन चाहिए रहेगा, तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, एक फॉर्मूले से समझते हैं। यहाँ पे देखिए मार्जिन क्या होता है, मार्जिन इज नथिंग बट 1:, लेवरेज, ठीक है। तो मार्जिन कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कितना है मार्जिन, सॉरी यहाँ पे कितना लेवरेज है, ये है आपका 100:1 का, मतलब 1/100:1, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब क्या होगा कि ये 1 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 1:100, मतलब इसका अगर परसेंटेज निकालो आप तो ये आता है 1%, ठीक है। तो मार्जिन कितना आया, 1% आया। तो सेम वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है कि मार्जिन 1% का रिक्वायर्ड होगा ऑफ द टोटल पोजीशन साइज। टोटल पोजीशन साइज कितना है, 1 लाख है। 1 लाख का 1% कितना होगा, $1000। तो ये सिंपल सा कैलकुलेशन आपको मैंने एक्सप्लेन किया, जो आप भी कर सकते हैं आपके पोजीशन साइज के हिसाब से। तो 1% का मार्जिन ब्रोकर को रिक्वायर्ड रहता है टू कीप योर पोजीशन ओपन, ओके। तो ये सिंपल सा फंडा समझ में आ गया। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। अगर मार्जिन अवेलेबल नहीं रहेगा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, तो क्या होता है कि ब्रोकर को आपको एक मार्जिन कॉल इश्यू करना पड़ता है, ठीक है। जो भी आपने पोजीशन ओपन करके रखी हुई है उसका लॉस काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट होने लगता है या फिर बढ़ने लगता है। तो क्या होता है कि जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन परसेंटेज अलाउड है, तो वो मार्जिन परसेंटेज आपको मेंटेन रखना पड़ता है। अगर वो नहीं होगा तो क्या होता है, ब्रोकर आपको एक मार्जिन कॉल इश्यू करेगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि भैया आपके अकाउंट में मार्जिन जो है कम हो रहा है, तो आप उसे मेंटेन करो जितना रिक्वायर्ड मार्जिन है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि ट्रेडर को और भी एडिशनल फंड ऐड करने पड़ते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक है। सो दैट जो भी पोटेंशियल लॉसेस हो रहे हैं, ठीक है, जो भी पोटेंशियल लॉसेस हो रहे हैं उन सब का एक कवर या बैकअप अमाउंट आप एडिशनल फंड के द्वारा कर पाओगे। एंड इससे क्या होगा कि आपका पोजीशन जो है वो मेंटेन रहेगा। मतलब क्या होगा कि मार्केट नीचे जा रही है, थोड़े टाइम के लिए नीचे जा रही है, मेजर सपोर्ट यहाँ पे है, एंड यहाँ से मार्केट रिवर्स जाके काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है। बट टाइमिंग, जब तक मार्केट नीचे गई है तब तक आपको बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है। एंड ये पोटेंशियल लॉस को रोकने के लिए या फिर आपका पोजीशन जो है बनाए रखने के लिए, होल्ड ऑन करने के लिए आपको मार्जिन मेंटेन करना पड़ता है। तो क्या होता है कि यहाँ पे आपको फंड ऐड करने पड़ते हैं, ठीक है। ये सारे जगह पे में भी हो सकता है आपको फंड ऐड करने पड़े। जैसे यहाँ से मार्केट रिवर्स लेगा, ठीक है, तो आपका प्रॉफिट फिर बढ़ना चालू हो जाएगा। लेकिन आपको ट्रेडिंग अकाउंट में आपको जो भी परसेंटेज अमाउंट ऑफ मार्जिन रिक्वायर्ड रहता है वो आपको ऐड करना पड़ता है। अदरवाइज आपको ब्रोकर एक मार्जिन कॉल इशू करता है जिसके बेसिस पे आपको डेफिनेटली आपके ट्रेडिंग अकाउंट में एडिशनल फंड ऐड करने पड़ते हैं। अगर आप मार्जिन कॉल का जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं कर पाते तो क्या होता है, ब्रोकर को आपका जो ओपन पोजीशन है उसे क्लोज करना पड़ता है, सो दैट आगे और भी ज्यादा लॉसेस ना हो पाए। क्योंकि फिर और ज्यादा लॉसेस होगा तो वो लॉसेस किसे बेयर करना पड़ेगा, ब्रोकर को बेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रोकर क्या करता है कि अगर देख रहा है कि आप अपने अकाउंट में मार्जिन फंड ऐड नहीं कर रहे हो, ठीक है, जो मार्जिन रिक्वायर्ड है वो मार्जिन मेंटेन नहीं कर रहे हो, तो ब्रोकर क्या करेगा, भैया अभी ये पोटेंशियल लॉस ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है, तो इसे लिमिट करने के लिए हम इनकी पोजीशन को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो जब मार्केट ज्यादा वोलाटाइल होता है तो ऐसे केसेस में
सिग्निफिकेंट लॉसेस या फिर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल लॉसेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और उस टाइम पर मार्जिन कॉल का भी रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, तो इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट में मार्जिन कॉल, लेवरेज, मार्जिन, इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिस्कस किया जाता है अपने रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली आप देख लीजिए, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, इसके साथ ही मैं आगे बढ़ता हूँ एंड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे मार्जिन मार्जिन कॉल एंड लेवरेज के साथ कंसिडर करना चाहिए। तो वो सारे पॉइंट्स कौन से हैं, हम वन बाय वन यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे। तो पहला जो पॉइंट आता है वो है रिस्क ऑफ लॉस। रिस्क ऑफ लॉस क्या होता है कि जैसे मार्जिन का रिक्वायरमेंट होता है या फिर लेवरेज आप बोल सकते हो कि जिस तरह से लेवरेज आपके ट्रेडिंग अकाउंट का या कैपेबिलिटी आप बोल सकते हो कि बाइंग या सेलिंग पावर आपका इंक्रीज करता है सम अमाउंट ऑफ मल्टीप्लायर से। ठीक है, लाइक 50:1 मतलब 50 मल्टीप्लायर, 100:1 100 मल्टीप्लायर, या फिर 500 मल्टीप्लायर। ठीक है, मतलब आपका जो लॉस $1 हो रहा था अब वो आपका 100:1 है, तो क्या होगा कि $100 लॉस होने लगेगा। अगर $1 प्रॉफिट हो रहा था तो $100 प्रॉफिट होने लगेगा। इस तरह से आपके गेन्स जो है, चाहे वो पॉजिटिव गेन हो या निगेटिव गेन हो, आपके उसी मल्टीप्लायर के हिसाब से, उसी लेवरेज के हिसाब से बढ़ना या घटना चालू हो जाएगा। और ये काफ़ी ज़्यादा मैग्नीफाई करता है आपके लॉसेस को या आपके प्रॉफिट को। इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्राइस मूवमेंट आपका लॉस या प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये एक तरह का रिस्क आपको क्रिएट करता है कि इस तरह का लॉस रिस्क आपके लिए क्रिएट हो सकता है। एंड जब मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो आपके अकाउंट ब्लो ऑफ होने के भी चांसेस होते हैं। अगर ऐसे केसेस में आपका अकाउंट पूरा वॉश हो जाता है तो उसे ब्लोन अकाउंट भी कहा जाता है, मतलब पूरा अकाउंट उड़ गया है, इस तरह से भी लेमन लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वोलाटिलिटी। वोलेटिलिटी के बारे में बात करें तो डेफिनेटली मैंने अभी आपको रिसेंटली बताया कि जितना ज़्यादा आपका लेवरेज होगा उतना ज़्यादा सेंसिटिव आपका गेन्स होगा मार्केट में, चाहे वो पॉजिटिव गेन्स हो, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस हो। उसी तरह से जितना ज़्यादा लेवरेज होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस होने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। और उस केस में अगर प्राइस मूवमेंट बहुत ज़्यादा भागता है या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अगर आपके फेवर में भाग रहा है तो आपको प्रॉफिट होगा और काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आपके अगेंस्ट भाग रहा है तो डेफिनेटली आपको लॉस होगा एंड काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा। ठीक है, और उस केस में अगर अगर आपके अगेंस्ट भाग रहा है, ठीक है, आपने बाय करके रखा हुआ है लेकिन मार्केट नीचे जा रही है, तो इसमें क्या होता है, मार्केट ब्लो ऑफ होने के चांसेस होते हैं। अगर ब्लो ऑफ नहीं करना है तो आपको मार्जिन ऐड करना पड़ता है। जितना मार्केट नीचे जाते रहे आपको मार्जिन परसेंटेज जो है मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंस होता है। अगर आप मार्जिन परसेंटेज ऐड नहीं करते हैं, मार्जिन एडिशनल फंड ऐड नहीं करते अपने अकाउंट में, तो मार्जिन कॉल के रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं एंड ब्रोकर हो सकता है आपके जो ओपन पोजीशन है सारे क्लोज कर दे एंड यू विल हैव ए बिग लॉस। ठीक है, तो इस तरह के भी पॉसिबिलिटीज हैं। इसके साथ ही लेवरेज, मार्जिन, मार्जिन कॉल, ये सारी चीज़ें जो हैं रिस्क मैनेजमेंट के बहुत ही बड़े फैक्टर होते हैं। जब भी आपको रिस्क मैनेजमेंट की बात की जाए तो डेफिनेटली लेवरेज जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट टर्म हो जाता है। वो डिफाइन करता है कि आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आप जो लेवरेज यूज़ कर रहे हो वो सुटेबल है या नहीं। आपका रिस्क मैनेजमेंट एंड कितने कितना परसेंटेज ऑफ पोर्टफोलियो या फिर कितना परसेंटेज ऑफ ट्रेडिंग कैपिटल आप रिस्क ले रहे हो। आपका एक ट्रेडिंग अकाउंट में मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, मिनिमम लॉस कितना हो सकता है। ठीक है, उस तरह की चीज़ें आपको समझ में आती है लेवरेज के बेसिस पे। एंड डेफिनेटली with respect to market movement you can put a stop loss order। स्टॉप लॉस ऑर्डर कैसे लगाना रहता है, तो वो सारी चीज़ें भी आप रिस्क मैनेजमेंट के अंडर विद रिस्पेक्ट टू लेवरेज आप समझ सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। एंड इसके साथ ही बात की जाए तो रेगुलेशन, बहुत सारी कंट्री क्या होती है स्ट्रिक्टली ब्रोकर्स को इंस्ट्रक्ट करती है
कि ज़्यादा से ज़्यादा लेवरेज ना दें, जिससे ट्रेडर्स को काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है मार्जिन कॉल से गुजरने की, या फिर उनके अकाउंट ब्लो ऑफ हो जाने की। ठीक है, तो इसके बाद अगर एक समराइज करूं तो इससे एक ही चीज समझ में आती है कि जो भी लेवरेज होता है, ठीक है, जो भी मार्जिन है, उसे बहुत ही केयरफुली समझना चाहिए, एंड उसके जो आपके ऊपर इफेक्ट होंगे, आपके ट्रेडिंग कैपिटल के ऊपर इफेक्ट होंगे, वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। और कितना हाई पोटेंशियल प्रॉफिट हो सकता है, हाई पोटेंशियल लॉस हो सकता है, वो सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि आपको मैंने बताया है कि ट्रेडिंग विथ हाई लेवरेज can be risky and not suitable for all traders, particularly those who are new for the फॉरेक्स ट्रेडिंग। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में जो लोग भी नए हैं उनके लिए तो ज्यादा लेवरेज में ट्रेडिंग करना कभी भी घातक साबित हो सकता है। तो इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि लेवरेज जितना कम रहे, ठीक है, उतना ज्यादा बिगनर्स के लिए अच्छा होता है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है कि लोग एक एक हजार, दस दस हजार डॉलर के अकाउंट ब्लो ऑफ कर जाते हैं, साफ कर जाते हैं। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ओनली कि लेवरेज बहुत ज्यादा रहता है, एंड प्राइस मूवमेंट जब बहुत ज्यादा वॉलाटाइल हो जाता है, लाइक न्यूयॉर्क सेशन एंड लंदन सेशन का जो ओवरलैपिंग होता है, उस सेशन में अगर आप ट्रेड करते हो तो डेफिनेटली आपके अकाउंट ब्लो ऑफ हो जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। लेवरेज, मार्जिन एंड मार्जिन कॉल, ये सारी चीजें काफी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर इसके अलावा किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट हो सकते हैं, एंड जहां पर ये वीडियो देख रहे हैं आप वहां पर भी कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। इसके साथ ही फाइनेंशियल एजुकेशन बाय मुकेश के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड इसी तरह ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।